हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआर क्लासेस। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है वो हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर किया था। आई होप आपने ये क्लास भी देखी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है ये। और हमने और भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं, वो सभी क्लासेस आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप यहाँ पे उन्हें विजिट कर सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, जैसे जूनियर असिस्टेंट, जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपीएसआई, एएचटीओ या कोई और एग्ज़ाम है, तो ये क्लासेस आप आराम से देख सकते हैं बिकॉज जीके पोर्शन हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। गाइस, अभी वाली क्लास मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम अपलोड जब मैंने की थी क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ कुछ वॉइस का इशू हो गया था, बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही थी। और अब मैं इसे सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर डेली क्लासेस मिल रही हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, क्रॉप्स ग्रोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर, crops sown with the onset of monsoon and harvested in autumn, crops grown throughout the year. So guys, the correct answer is option C. खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं उनके जो सीड्स है उनको बोया जाता है और जब मॉनसून आ रहा होता है, अराइवल होता है मॉनसून का, तब उनके बीज बोए जाते हैं और उनको हार्वेस्ट किया जाता है ऑटम सीजन में। ठीक है, सोन विद अराइवल ऑफ मॉनसून, जैसे ही मॉनसून आ रहा होता है जून टू जुलाई मंथ्स के टाइम पे, तब इन्हें इनके बीज बोए जाते हैं और हार्वेस्ट होता है ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं इन्हें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एंड सफिशिएंट रेनफॉल चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें मॉनसून क्रॉप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मॉनसून अराइवल आ रहा होता है तो ही ये इनके बीज बोए जाते हैं, इनको सोन किया जाता है। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स? इनमें से कौन से खरीफ क्रॉप्स हैं? मेज, राइस, बाजरा, शुगर केन या फिर ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मेज, राइस, बाजरा, शुगर केन, ये सभी जो हैं ये खरीफ क्रॉप्स हैं। ऑलराइट। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि जवार हो गया, पल्सेस, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सभी यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, crops grown in summer and harvested in summer, crops grown sown in winter and harvested in spring, none of the above. The correct answer is option C. रबी क्रॉप्स जो होती हैं इनके प्लांट जो इनके सीड्स होते हैं उनको बोया जाता है विंटर के टाइम पे, विंटर सीजन में, और हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में। ऑलराइट। विंटर के टाइम पे ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर मंथ्स में, हार्वेस्ट होते हैं मार्च टू मई में, और इन्हें कूल टेम्परेट नहीं टेम्परेचर आएगा, इन्हें ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। और खरीफ क्रॉप्स के कंपैरिजन में इनके जो पानी रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, इन्हें कम पानी चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप्स। फाइन। और इन्हें विंटर क्रॉप्स कहते हैं। किन्हें? रबी क्रॉप्स को। और खरीफ क्रॉप्स को क्या कहते हैं? मॉनसून क्रॉप्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स? इनमें से कौन से रबी क्रॉप्स हैं? वीट, मस्टर्ड, बार्ले, पीज, ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। वीट, मस्टर्ड, बार्ले, पीज, ये सभी जो हैं ये रबी क्रॉप्स हैं। ठीक। और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे ग्राम, सनफ्लावर, लेंटिल्स, ये सभी क्या हैं? रबी क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट आर ज़ैद क्रॉप्स? ज़ैद क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन, या फिर क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, या फिर ड्यूरिंग मॉनसून, या फिर क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ज़ैद क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो रबी और खरीफ सीजन के बिटवीन के जो मंथ्स होते हैं तब इन्हें उगाया जाता है। ठीक है। यूजुअली मार्च टू अप्रैल के मंथ्स में इन्हें सोन किया जाता है और हार्वेस्ट होते हैं जून टू जुलाई। इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं ज़ैद क्रॉप्स की, जैसे कि वाटरमेलन, क्यूकम्बर, पंपकिन, मस्क मेलन। ठीक है, ये सभी जो हैं ये ज़ैद क्रॉप्स हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ,
Oryza sativa is the scientific name of which food crop? Oryza sativa किसका botanical या scientific name है? Rice, wheat, maize या फिर peas? The correct answer is rice. Oryza sativa जो है वो rice का scientific name है, ठीक है। राइस जो है जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा वो एक खरीफ क्रॉप है और राइस जो है ये स्टेपल फूड क्रॉप है कश्मीर वैली का। कश्मीर में जो मेनली उनकी जो डाइट है वो राइस है, राइस उनका स्टेपल फूड क्रॉप है। और कुलगाम को कहा जाता है एज द राइस बोल ऑफ कश्मीर, बट कुछ अब डिफरेंट कुछ सोर्सेज है जो कि पुलवामा को मेंशन करते हैं एज राइस बोल ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही मेंशन कर दिए हैं, ऑलराइट। आरएसपुरा जो है जम्मू रीजन में वो फेमस है बासमती राइस के लिए। और अनंतनाग में जो मुश्कबुद्जी राइस है उसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ये हमने जब क्लास कवर की थी जीआई टैग वाली, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि मुश्कबुद्जी राइस को, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का है, इसे जीआई टैग मिला है। बासमती राइस को क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस कहते हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 7th, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज़? मेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होता है? जम्मू, राजौरी, अनंतनाग या फिर बारामुल्ला? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। राजौरी में जो मेज़ है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। फाइन। राजौरी जो है फ्रेंड्स ये स्टेपल फूड क्रॉप है किसका? गुजर्स एंड बकरवाल्स का, जो कि हिली एरियाज़ में रहते हैं। कश्मीर वैली का राइस है और जो मेज़ है वो गुजर्स एंड बकरवाल्स का है जो हिली एरियाज़ में रहते हैं। और जो मेज़ है इसका साइंटिफिक नेम है जी मेज़, ठीक है। अगर मैं किसी भी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8th, क्रिटिकम एस्टिवम इज द साइंटिफिक नेम फॉर विच क्रॉप? क्रिटिकम एस्टिवम किसका साइंटिफिक नेम है? बाजरा, ज्वार, ग्राउंडनट या फिर वीट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वीट। क्रिटिकम एस्टिवम किसका नाम है? वीट को बोलते हैं, करेक्ट। और वीट जो है इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ जम्मू प्लेन्स एंड जम्मू जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन जेस्ट? गोल्डन जेस्ट कौन सी क्रॉप को कहते हैं? शुगर केन, सैफरन, ऑयल सीड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज सैफरन। द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन जो है उसको कहते हैं गोल्डन जेस्ट, ठीक है। और सैफरन को कहते हैं क्रोकस सेटिवस, इसका साइंटिफिक नेम है। इसे रेड गोल्ड भी कहते हैं। और सैफरन जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है वो सैफरन को कंसिडर किया जाता है। रेड गोल्ड भी कहते हैं और गोल्डन जेस्ट भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम है क्रोकस सेटिवस, ठीक है। एंड कश्मीरी सैफरन जो है उसे जीआई टैग मिला है इन 2020। ये भी हमने जीआई टैग वाली क्लास में कवर किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, अदर नेम्स ऑफ सैफरन आर? सैफरन को और क्या क्या कहा जाता है, किस किस नाम से इसे जाना जाता है? जाफरन, केसर, कोंगपोश, कुमकुमा, बहुकम, ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी नाम है सैफरन के। जाफरन इसे उर्दू में कहते हैं, केसर इसे हिंदी में कहते हैं, कोंगपोश इसको कश्मीरी में बोलते हैं, कुमकुमा इसको साउथ इंडिया में बोलते हैं एंड बहुकम इसको संस्कृत लिटरेचर में कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है आपका। उर्दू में किसे कहते हैं? जाफरन, हिंदी केसर, कश्मीरी कोंगपोश, देन इसका साउथ इंडिया में क्या कहते हैं इसको? कुमकुमा, और संस्कृत लिटरेचर में कहते हैं इसको बहुकम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर? सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर जो हैं वो किसे कहते हैं? कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं या कौन से रीजन को कहते हैं? पामपोर, सोपोर, कुलगाम या फिर पुलवामा? द करेक्ट आंसर इज पामपोर इज नोन एज सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर एंड पामपोर इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पामपोर इज अ तहसील। कहाँ पे है ये है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पामपोर कहाँ पे है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। इसे कहते हैं सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर। फाइन। और पामपोर में हर साल 3 डे सैफरन फेस्टिवल होता है जिसे जश्न ज़ाफ़रन कहते हैं। ये हर साल यहाँ पे रखा जाता है। क्यों? टू प्रमोट टूरिज्म एंड सपोर्ट सैफरन फार्मर्स। हर साल एनुअली जश्न ज़ाफ़रन यहाँ पे होता है, 3 दिन का सैफरन फेस्टिवल टू प्रमोट टूरिज्म। कहाँ पे? पामपोर में, जिसे
सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सैफरन मिशन वॉज लॉन्च्ड इन, नेशनल सैफरन मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था, किस टाइम पीरियड में? 2019 टू 20, 2011 टू 12, 2010 टू 11 या फिर 2008 टू 9? सो गाइस द करेक्ट आंसर इज 2010 टू 11 के बीच इसको लॉन्च किया गया था, नेशनल सैफरन मिशन को। और ये क्यों किया था? टू बूस्ट दी सैफरन कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। और नेशनल सैफरन मिशन जो है ये पार्ट है किसका? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का ये पार्ट है, ठीक है। ग्रीन गोल्ड इज द नेम फॉर विच क्रॉप, इनमें से कौन सी क्रॉप को ग्रीन गोल्ड कहते हैं? इज इट बैम्बू, पीस, शुगर केन या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज बैम्बू इज नोन एज ग्रीन गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल नेम्स ऑफ गुची मशरूम आर, गुची मशरूम को क्या कहते हैं? थुंटू, कानीगिच, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। थुंटू भी कहते हैं इसे एंड इसे कानीगेच भी कहते हैं। थुंटू इसे कहते हैं प्राइमरली कहाँ पे? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कानीगेच इसे कश्मीरी में कहते हैं। तो इसे दोनों ही नाम से जाना जाता है गुची मशरूम को, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम है गुची का मोरशेला एस्क्यूलेंटा। प्राइमरली ये कहाँ पाया जाता है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। और गुची मशरूम को जीआई टैग मिला है इन 2021, इसे भी जीआई टैग मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन इंडिया, इंडिया में जो एप्पल्स है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट या यूटी प्रोड्यूस करती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर पंजाब? द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ एप्पल्स का, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में कुछ मेजर एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, वो हैं बारामूला, शोपियां, अनंतनाग, ये कुछ मेजर एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है। और एप्पल की कुछ वैरायटीज़ हैं जैसे कि रेड डिलीशियस, अम्बरी, महाराजी, ये कुछ फेमस एप्पल की वैरायटीज़ भी हैं, इनके नाम आप देख लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, इनमें से किसे एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर कहते हैं? श्रीनगर, सोपोर, पुलवामा या फिर अनंतनाग? सो गाइस द करेक्ट आंसर इज सोपोर। एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर कहते हैं सोपोर को। और सोपोर कहाँ पे है? ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। सोपोर को कहते हैं एप्पल टाउन, ठीक है। सोपोर को कहते हैं एप्पल टाउन। एंड एप्पल बोल ऑफ कश्मीर पूछा जाए तो वो शोपियां डिस्ट्रिक्ट है। एप्पल टाउन जो है वो आ गया आपका सोपोर जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। एप्पल बोल ऑफ कश्मीर जो है वो आपका शोपियां डिस्ट्रिक्ट है। आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देख लिया, एप्पल टाउन आ गया हमारा सोपोर एंड एप्पल बोल शोपियां, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल्स है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस करती है? सांबा, उधमपुर, कुलगाम या बड़गाम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बड़गाम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का इन जम्मू एंड कश्मीर, इसीलिए इसे मिनी पंजाब भी कहते हैं या फिर छोटा पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज मिनी पंजाब और छोटा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वॉलनट डिस्ट्रिक्ट, इनमें से किसे वॉलनट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं? कुपवारा, बड़गाम, अनंतनाग या फिर श्रीनगर? द करेक्ट आंसर इज कुपवारा को कहते हैं वॉलनट डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कुपवारा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? वॉलनट्स का। वॉलनट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कुपवारा में प्रोड्यूस होते हैं। वॉलनट्स को कश्मीरी में कहते हैं डून या फिर डोइन, ठीक है। और इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वॉलनट्स का वो जम्मू एंड कश्मीर है। कितना कंट्रीब्यूट करता है? अराउंड 90%। इंडिया से जो 90% जो वॉलनट्स है जो प्रोड्यूस होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से प्रोड्यूस होते हैं और सबसे ज़्यादा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। और कुछ वैरायटीज़ है वॉलनट्स की, वो है कागजी, वोंड और बुरजुल, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी वैरायटीज़ हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज नोन एज नाख और टंग इन कश्मीर? नाख या फिर टंग है वो किस क्रॉप को कहते हैं कश्मीर में? एप्रिकॉट, पियर, पीच या चेरी?
द करेक्ट आंसर इज पेयर को कहते हैं नाक या फिर टंग इन कश्मीरी लैंग्वेज। फाइन। और जो पेयर है गाइस, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है बडगाम है। वेजिटेबल्स का भी बडगाम आएगा एंड पेयर का भी बडगाम ही है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पर्पल रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर। पर्पल रेवोल्यूशन को कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में? इज इट 2020, 2015, 2016 या फिर 2019? द करेक्ट आंसर इज 2016। 2016 में पर्पल रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? इन डिस्ट्रिक्ट डोडा में। ठीक है, और किसने? बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। और पर्पल रेवोल्यूशन जो है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है लेवेंडर कल्टीवेशन से। और पर्पल रेवोल्यूशन को क्यों स्टार्ट किया गया था? ताकि प्रमोट कर सके लेवेंडर कल्टीवेशन को, बूस्ट कर सके, बढ़ावा दे सके। फाइन। और आज का हमारा क्विज़ है मखदूम, शालीमार, वारिस। ये कुछ वैरायटीज़ हैं। ये कौन सी क्रॉप की वैरायटीज़ है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में? इसका आंसर आप सब कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, और ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सेकंड टाइम मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ और अब इसको अपलोड भी करना है, तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर देना और अच्छा सा कमेंट भी कर देना कैसी क्लास लगी आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे कवर कर सकूँ। और ऐसे ही आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासेस मिल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।